माँ एक दो तीन चार पाँच छः, 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 एक दो तीन चार पाँच छः। पहला अंगूठे की मसाज, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, राइट हैंड, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कमर, पीठ, गर्दन, शरीर कोमलता से निडर। आज का पावन हरियाली अमावस्या का पावन दिन, चांद्रायण साधकों के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। आज के दिन जिस इष्ट को आप इस चांद्रायण महाव्रत में घटते बढ़ती कलाओं के एक दिव्य अनुष्ठान की महाप्रक्रिया में आप लोग नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा की कलाओं की जो आप साधना कर रहे हैं, आज आपके इष्ट के साथ अपना महामिलन करना है। कहते हैं कि विरह वेदना में प्रभु रामचंद्र जी के विदाई पर, भगवान कृष्ण की ब्रजभूमि छोड़ने पर जो गोपियों के, ग्वाल बालों के, रीछ वानरों के, जो अयोध्यावासियों की जो दशा हुई थी, विरह वेदना जो भगवान के जाने पर उनको विक्षोभ हुआ था, उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया था और सारी गोप गोपाल गोपियाँ रीछ वानर यही कहते थे, प्रभु अब के बिना हम रह नहीं सकते हैं, या तो आप हमें साथ ले जाएं या तो फिर हमें पुनः मिलने का आश्वासन दें, दो में से कोई रास्ता बताएं। तो प्रभु ने कहा हम पुनः आपसे मिलेंगे और आप और हम एकाकार होकर के अगली यात्रा शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि मीरा में कृष्ण समा गए, गोपियों में कृष्ण समा गए, रीछ वानरों में, हनुमान जी के हृदय में भगवान राम बोलो समा गए। ये होता है भगवान का आश्वासन। ऐसे ही चंद्रमा आप सभी चंद्र साधकों को आश्वासन देते हैं कि अभी हम 2 दिन नहीं मिलेंगे, हम अपनी अगली यात्रा पर हैं, लेकिन हम आश्वासन दे रहे हैं कि आप और हम पुनः मिलेंगे। लेकिन वो केवल मिलना नहीं होगा, आप मेरे अंदर होंगे, मैं आपके अंदर होऊंगा। अब हम दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। क्योंकि जो कलाओं की साधना कर लेता है, तो गायत्री महाविज्ञान में कला साधना के बारे में युग ऋषि लिखते हैं कि कला साधना साधक के जीवन के प्रत्येक अंग अवयव के गुण कर्म स्वभाव में, उनकी जीव की शिव यात्रा की परिष्कृत यात्रा में वो सतत वैसा ही जुड़ा रहता है। क्योंकि जिसको आपने धारण किया है, जिसके साथ आपने 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा
27 कलाओं को आपने जी करके उनके साथ जागना, सोना, खाना, उठना और हर पल एक ही रट में चांद्रायण कल्प अनुष्ठान कर रही हूँ। और वो नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा मेरे अंदर अपनी कलाओं को, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन की महादशा हो रही है। कृष्ण पक्ष की घटते क्रम की आज अमावस्या है। अब आप लोग कल से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पहुँचेंगे तो फिर बढ़ते क्रम की कलाओं का महाअनुष्ठान प्रारंभ होगा। ऐसे समय में साधक के लिए कुछ विशिष्ट योगाभ्यास होते हैं, उनका हम बहुत ही गंभीरता के साथ पालन करेंगे और अभ्यास करेंगे। इन अभ्यासों में क्रिया योग का बड़ा महत्व है। तो आज जितने अभ्यास होंगे आपके सब क्रिया योग के अभ्यास होंगे और ये क्रिया योग के अभ्यास बहुत ही उच्च स्तरीय है। जैसे किसी औषधि का अनुपान होता है, मान लो बेल का चूर्ण, इसको पानी के साथ लोगे तो पेट साफ हो जाएगा। इसी को दूध के साथ ले लोगे ताकत आ जाएगी, और दही के साथ लोगे तो पतले दस्त डायरिया ठीक हो जाएगा। देखो दवा तो एक ही थी लेकिन लेने का तरीका अलग था। ऐसा ही चंद्रमा तो एक ही है लेकिन इस चंद्रमा को मानने वालों के तरीके अलग हैं। छोटे बच्चे को कहोगे तो बोलेगा चंदा मामा, और यदि किसी मुस्लिम भाई को कहोगे तो बोलेगा दूज का चांद दर्शन करेंगे, ईद मिलन करेंगे, उनकी वो प्रेम साधना बन गया। और किसी शिव से कहेंगे तो कहेंगे कि मेरे माथे का ये आधा चांद भागीरथी गंगा को मैं धारण करता हूँ, लेकिन चांद जैसी शीतलता मेरे मस्तिष्क में मैं रखता हूँ। जब जा कर के पवित्र पावन गंगा मेरे मस्तिष्क में वास करती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप लोगों के लिए चंद्रमा आपकी अंतर जगत की यात्रा का, अंतःकरण के शोधन का, आत्म जागृति का, आत्म ज्योति का एक दीपक बना है। आग दो प्रकार के होते हैं, चेतना ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। एक ऊर्जा को कहते हैं अग्नि शिखा, मतलब प्रकाश, फिर वो दीपक का हो, फिर वो आपके भौतिक लाइट का हो, या फिर ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश बिंबे हो। लेकिन ऋषि लोग कहते हैं कि सब परिवर्तनशील है। लेकिन एक परम प्रकाश और होता है जिसे कहते हैं आभा मंडल, जिसे कहते हैं प्रभा मंडल। और ये जो आभा मंडल का प्रकाश होता है इसे कहते हैं आत्म ज्योति का प्रकाश, जिसको तथागत भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अपदीपो भव। अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से, अपनी अंतरात्मा के प्रकाश से तुम कदम आगे बढ़ाओ, दूर तक पहुँचोगे, लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जीवन में कभी भटकोगे नहीं, अटकोगे नहीं और भ्रमित नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर आत्मा का सहारा पकड़ने वाले लोग अपने इष्ट के रूप में, अपने गुरु के रूप में, अपने प्रत्यक्ष परम कल्याण के मार्ग पे ले जाने वाले शुभ पथ के शुभ चिंतक के रूप में हम आज अंतर आत्मा की उंगली पकड़ेंगे और ये भाव करेंगे कि अब मैं आत्म जागृति के बोध में आ गया हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। कई बार जब हम यहाँ अकेले हुआ करते थे तो हमसे लोग पूछते थे, बोले यहाँ कौन रहता है, और तो हम उनको एक ही बात कहते थे, मैं रहता हूँ, मेरे साथ मेरा इष्ट रहता है, मेरा गुरु रहता है, मेरा भगवान रहता है, मेरी आत्मा का आत्मविश्वास रहता है। जैसे आप ऐसा बोलते हैं ना, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, तो फिर आपके दसों दिशाओं से असुरक्षा और भय प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि मेरा कौन है यहाँ, मैं अकेला ही तो हूँ दुनिया में। इसका मतलब है कि आपको आपका बोध नहीं है
कि आप पूर्ण हैं, आप शाश्वत हैं, आप अविनाशी हैं, आप परम ज्योति हैं और परम अखंड दीपक है। मतलब आपका अखंड दीपक आपके अंतरात्मा को ऋषियों ने कहा, और उस परम प्रकाश को जो आपके इस भौतिक शरीर के पहले भी था, इस भौतिक शरीर के विश्रांति के बाद भी रहेगा। इसका मतलब बड़ा गहरा है कि अब आपको 2 दिन तक आत्म मंथन करना है, आत्म चिंतन करना है, आत्म शोधन करना है, आत्म परिष्कार करना है, और प्रतिक्षण प्रतिपल आत्म स्नान में आपको, अभी जब मैं कराऊंगा मानसरोवर का ध्यान, और मानसरोवर में ले जा करके आपके भीतर के चंद्रमा को जगाएंगे, तो उस मानसरोवर की स्थिति को आप अक्षय बनाए रखेंगे। साधकों, आज जैसे कोई योग में क्रियाएं होती है ना, ऐसी क्रियाएं नहीं होती है। आज तो पूरी उच्च स्तरीय क्रियाएं होती है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे रखिए कटी भाग के ऊपर, और इस कटी भाग को जैसे मैं मंत्र बोलूँगा कि आपको हल्का हल्का प्रेशर देना है, और जैसे मैं दूसरा मंत्र बोलूँगा तो हल्का हल्का प्रेशर कम करना है। पहला है आपके कटी प्रदेश के मसल्स के ऊपर मर्म स्थल है, ये आपके कटी प्रदेश का अर्थात मणिपुर चक्र का। कंधे, कमर, पीठ, गर्दन ढीली सीधी, आंखें बंद। हल्का सा प्रेशर शुरू हो गया है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। अब धीरे धीरे प्रेशर कम करेंगे और सूर्य के उदयमान किरणों का ध्यान करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अब दोनों हाथ नाभि पे रख लीजिए, अंगूठा मिला लीजिए। अब हमारी बात आप सबको बोलना है। रम 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 रम। इसी बीज मंत्र को चंद्र नाड़ी बाईं स्वर से रम का मानसिक भाव लेकर 3 बार बाईं तरफ चंद्र नाड़ी में चेतना का संचार, सूर्य नाड़ी में चेतना का संचार, सुषुम्ना नाड़ी में चेतना का संचार। हाथ हृदय के पास रखें। अब बोलेंगे यम 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 यम। आपकी अनाहत चक्र की 16 कलाओं में पूर्ण चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के चंद्र को अस्त होता हुआ अनुभव करें। जैसे सूर्य अस्त के समय स्वर्णिम प्रकाश धीरे 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 मानो करवट लेता है, ऐसे ही अनाहत चक्र की 16 कलाएं धीरे धीरे कमल की पंखुड़ी की तरह क्रमशः एक एक कला घटते 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 घटते
आज पूर्ण चंद्रमा का अनाहत चक्र हृदय मंडल पर अमावस्या का चंद्रमा लुप्त हो गया, विलय हो गया। पूरी अंधेरी रात। अब दोनों हाथों को ऐसे खोल ले, नेत्र खोले, मुझे देखे। अब मेरी उंगलियां खुली है। अब मैं प्राण अग्नि का, जीवन ज्योति के परम प्राण का आह्वान कर रहा हूँ। इस आह्वान के साथ आपका हाथ घड़ी के सेकंड कांटे की तरह ऐसे ऐसे ऊपर की ओर उठेगा, ऐसे। और जब पूरा मंत्र हो जाएगा तो ये मस्तिष्क के यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और फिर 3 बार मंत्र होगा सहस्त्रार चक्र का। हथेलियाँ ऐसे खोल लीजिए। सेकंड कांटे की तरह आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है। सांस खींचते जाएंगे, उठते जाएंगे हाथ। ओम भुवं 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 स्वहं अहं जनं तपं सत्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। लंबा गहरा सांस ले। 3 बार हमारे बाद ओम बोलेंगे। ओम। धीरे धीरे हाथों को गोद में लेंगे। पूरा शरीर शांत, ढीला, आंखें बंद रखेंगे। सांभवी मुद्रा में 5 तत्वों का संतुलन करने के लिए 5 बार पंच तत्वों का शक्ति भाव होगा। इस प्रकार से सांभवी को लगाएंगे। अंगूठा, कनिष्ठ छोटी उंगली और तर्जनी, इसे कहते हैं तत्व शुद्धि मुद्रा। अब आपके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित हो। आकाश और पृथ्वी को आप रोग रहित मान लीजिए। ये 3 नाड़ियाँ आपने टच करिए। अंगूठा अग्नि तत्व, कनिष्ठ छोटी उंगली जल तत्व, तर्जनी उंगली प्राण तत्व। बीच की दोनों उंगलियां सीधी रखना और हाथ ऐसे रखो आकाश में। अब इसको
अंगूठे के अग्रभाग से दबा दीजिए। दबा दिया। अब दोनों दांतों में गैप कर लीजिए और धीरे से आपकी ज़ुबान को बीच में कर लीजिए। नीचे ऊपर के तालू पे टच मत होने देना। दांतों में चावल के दाने बराबर गैप, बीच में ज़ुबान सीधी, ऊपर नीचे तालू से रस आएगा। आपको अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना है। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी आपकी एकाग्रता टूटने ना पाए। जहाँ उंगलियां टच है उसे हल्का सा दबा के रखें। जल तत्व से कप नाड़ी, वायु तत्व से वात नाड़ी, अग्नि तत्व से अंगूठे के द्वारा पित्त नाड़ी का संतुलित देह से ही मन एकाग्र और चित्त निर्मल होता है। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहें। मन में 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। धीरे धीरे श्वास लेते जाएं, ऊपर के भोग को देखते जाएं। पलक पर पलक सांस छोड़ते जाएं, आंखें बंद करते जाएं। पलक पर पलक ऊपर नीचे का, आँख की पलकें ढीली, चेहरे पर गुलाबी रंग का कमल का पुष्प। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, हाथ गोदी में। वितराग मुद्रा, अंगूठे से अंगूठा टच, मूल बंद, अश्वनी मुद्रा। 2 मिनट तक अपने गुप्तांगों का अंकुंचन प्रकुंचन, सांस खींचा, अपने मूलाधार चक्र को अंदर खींच लो। सांस छोड़ा, मूलाधार चक्र को ढीला छोड़ दो। मूल बंद, अश्वनी मुद्रा 7 बार प्रारंभ। गणेश योग। बाएं हाथ से दाहिना कान, दाएं हाथ से बायां कान। खेचरी मुद्रा, खेचर। आकाश की शक्तियों को जैसे पक्षीगण, योगी जन अपना भोजन आहार लेते हैं। आपकी ज़ुबान को ऊपर के तालू पे मालिश कीजिए, मूल बंद लगा लीजिए।
लार बने पीते जाए। आगे पीछे दायां बायां वृत्त में मालिश करेंगे। लार बने पीते जाइए। रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार से आकाश में सीधी कर दीजिए और भावना कीजिए, ब्रह्मांडी शक्तियों को मैं मौन, उपवास, एकांतवास के लिए आह्वान करता हूँ। वह पवित्र शक्तियाँ मुझे चंद्र और सूर्य नाड़ियों के साथ मुझे शक्ति प्रदान करें, चेतना का जागरण करें। आह्वान करता हूँ। सांस लेते जाइए। हाथों को धीरे धीरे वापस अपनी ओर खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। सांस को रोक लीजिए। हथेली कानों पे रखिए। जो मसाज के समय एक आवाज़ आ रही है, गाओ 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 गाओ, ऐसी आवाज़ आएगी। मसाज करो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस ध्वनि को ध्यान से महसूस करो। कानों को दबाइए। पुनः हाथ गोद में रख लीजिए। मेरी तरफ सिर, पश्चिम में पैर, लेट जाइए। कमर, पीठ, गर्दन पूरी एक सीध में, एड़ी टखना आपस में मिले हुए। हाथ की हथेली, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद। 72,000 नाड़ियों का अंकुंचन प्रंकुंचन 12 बार करेंगे। एक, पैर की एड़ियाँ, टखने, उंगली, अंगूठा एक दूसरे से टच है। हाथ के अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एकदम टाइट कसी हुई, ढीली पोली नहीं। और टाइट कर लीजिए। कमर को टाइट करिए, पीठ को टाइट रखिए। खिंचाव देंगे शरीर की नाड़ियों में। एक सांस खींचिए, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, इतनी हवा भर लीजिए। रोकिए। छोड़ दीजिए। हाथ पैर ढीले, मुट्ठी ढीली, कमर ढीली, हृदय ढीला, कंधे गर्दन ढीली। ऐसा आपकी शक्ति सामर्थ्य से करेंगे। समय देते हैं 3 मिनट का। बार बार करो। सांस खींचो, रोको, छोड़ो। करते चले जाइए, करते चले जाइए। शक्ति सामर्थ्य आपके।
पूरा शरीर ढीला, कोई क्रिया नहीं, हाथ पैर ढीले। पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैर पीछे लंबे सीधे, दोनों हाथ की हथेलियां पैरों की तरफ जमीन पर सीधी, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर। क्रिया वही जो पीठ के बल करी थी, वही क्रिया पेट के बल प्रारंभ। सांस खींचिए, टाइट, रोकिए, छोड़ दीजिए। करेंगे 3 मिनट तक पेट के बल अंकुंचन प्रंकुंचन। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, पैर टाइट, सांस खींचिए, रोकिए, छोड़िए। करिए 5 बार। रिलैक्स, शरीर ढीला, बाईं करवट लेकर अपनी जगह पर धीरे से बैठ जाइए। अब खड़े हो जाइए। स्थिति क्रमांक 1, सावधान। मेरे एक हाथ में माइक है, आप दोनों हाथ से करेंगे। 1, उठाइए धीरे धीरे हाथ, सांस ले लीजिए। 2, धीरे धीरे हाथों को सांस रोक करके मिलाइए। 3, सांस को भीतर रोक लीजिए और पीठ के पीछे हाथ रख लीजिए।
दोनों हाथ दे गया ऐसे मिली हुई प्रणाम की मुद्रा में। आकाश में हाथ उठाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, और एकदम सेकंड काटे की तरह हाथ धीरे बाह्य कुंभक बिना सांस के रुकिए। एक लेना, दो रोकना, तीन अंतर कुंभक, चार सीधा करो, पांच रेचक, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। एकदम हाथ ठंडे और डीसी करंट जैसे विद्युत का संचार महसूस करो। लेते हुए मिला दीजिए, रोकते हुए सीधा करिए, छोड़ते हुए एकदम स्मूथ, ढीला, रिलैक्स, कंधे ढीले, आंखें बंद। अब ये क्रिया पैरों से होगी। एक बायां पैर, एक सांस लेते हुए अंगूठा देखते जाइए, दो सांस छोड़ते हुए पैर पीछे वापस रिलैक्स। राइट सीधा पैर, एक सांस लेते हुए अंगूठा देखिए, दो पीछे जाइए, सांस छोड़ दीजिए, रिलैक्स। उत्तर दक्षिण, एक दो, राइट दाहिना पैर, सांस लेते जाएंगे, रिलैक्स। अब दोनों हाथ पैर एक साथ मजबूत टाइट, कमर के ऊपर हाथ, सांस खींचिए, छोड़िए, नाभि के बराबर, सांस खींचिए, पीछे झुकिए 5 बार। अब दोनों हाथ इस प्रकार से कानों को पकड़ लीजिए, सांस खींचिए, छोड़िए, बैठ जाइए, सांस खींचिए, उठ जाइए, सांस छोड़िए, बैठ जाइए। लेते हुए उठना है, छोड़ते हुए बैठना है। सुखपूर्वक बैठना है। अब 5 प्राणायाम होंगे। क्रमशः इन 5 प्राणायाम का गहरा विज्ञान है। सबसे पहला प्राणायाम प्राण आकर्षण प्राणायाम। योग ऋषि लिखते हैं, प्राण संवर्धन से साधक का प्राणमय कोश क्रिया, भावना और उसके अंदर उन अंग अवयवों तक जाने के लिए अपना एक खालीपन। तो सबसे पहले
साधक को सब कुछ भूल करके खाली होना चाहिए। जो पहले से भरा है उसमें क्या भरा जाएगा, और जो विशिष्ट साधना में जाने के पहले सब कुछ खाली हो जाएगा तो फिर वो देने वाला आमादा हो जाएगा, देने वाला आतुर हो जाएगा। तो ईश्वर का अनुग्रह, आशीर्वाद और खाली पात्र में ही भरने वाले को लगता है कि मैं दे रहा हूँ। अब पहले से भरा है, देगा अभी तो झलक जाएगा, बह जाएगा। तो आप सबसे पहले एक पात्र बन जाओ। वेद माता गायत्री के दाहिने हाथ में कमंडल है और बाएं हाथ में पुस्तक है। तो पुस्तक का मतलब होता है मैं विवेक के साथ, पूरी प्रखर ज्ञान के साथ इस मार्ग को 2 दिन मुझे अपने आप को पढ़ना है, अपनी किताब को पढ़ना है। मौन, उपवास, एकांतवास का मतलब केवल दुनिया से अलग होना नहीं है। अपने अंतर जगत में, अपनी अंतर यात्रा में बिना थके, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी गाइड के अपने आप को गाइड करना है। जैसे कोई प्रशिक्षक प्रशिक्षण देता है तो वो तो उनके निर्देश है। हम स्व संकेत के द्वारा, जैसे प्रतिभा परिष्कार की एक छोटी सी किताब है योग ऋषि की, चलते चलते उन्होंने शरीर निर्वाण के पहले 20 पुस्तकें लिखे। तो उस प्रतिभा परिष्कार के पुस्तक में अंतिम पृष्ठों पर युग साधकों के लिए, युग शक्ति के अवतरण के लिए 5 छोटे छोटे प्रयोग बताए। तो वो प्रयोग इसी प्रकार के हैं कि उनको अपने जीवन में कोई रस आहार का विशिष्ट कल्प लेना चाहिए, जो आज आप लेंगे। उनको एक विशिष्ट भाव दशा में स्व संकेत अपना ध्यान करना चाहिए। उनको विशिष्ट रूप से अपने और अंतरिक्ष के चुंबकत्व पर अपना जीवन का प्रति क्षण प्रतिपल अपनी संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। और चौथी साधना बताई, प्राण वालों का सानिध्य होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि आप 80 साधक भाई बहन एक प्राणवान ओरा के अंदर, एक प्राणवान भट्टी के अंदर, प्राणवान साधकों के संकल्प निष्ठा के समूह में आप हैं। और फिर महाप्राण की सत्ता जिस परम कृपालु परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी अखंड दीपक से, अखंड अग्नि से, सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा से जो प्रवाह पैदा करेंगे, तो वो जो प्रवाह है वो उसी तरीके से होगा जैसे एक जल का प्रवाह जब नदी के तटों से चलता है तो उसके सारे किनारों की गंदगी को बहाते हुए उसको अपनी गति से गंतव्य की ओर ले जाता है। तो हमारी आत्मा का गंतव्य परम धाम में परम प्रकाश से मिलना है, परम गति की ओर चलना है। तो इसको जाने के लिए जो आपको काम आएंगे, आज से लगा के कल रात्रि तक, और कल फिर परसों, मतलब आपका 28 और 29 2 दिन पूर्ण एकांतवास, पूर्ण मौन, पूर्ण उपवास। और फिर 30 तारीख को प्रातः 5 बजे जब आप बाहर निकलेंगे, अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के प्रणाम के लिए आएंगे, माँ गायत्री को पंचगव्य पान करने के लिए आएंगे। और फिर वहाँ से आप लोग सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा दादा की समाधि, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की परिक्रमा और 9 कुंडी यज्ञशाला में जाकर
फिर आपका शुक्ल पक्ष का द्वितीया का 2 कलाओं का यज्ञ से आपकी वापस शुरुआत हो गई। तो आपका 29 तारीख का मानसिक यज्ञ होगा। आपको यज्ञशाला में नहीं आना है, पूरा यज्ञ करना है। लेकिन वो यज्ञ कैसा होगा? जीवन यज्ञ होगा। अपनी संविधा बना लेना और अपनी भावनाओं की संविधा से अपना यज्ञ करना है। और फिर उस यज्ञ में चंद्रमा की कलाओं के शीतल प्रकाश में अपने मन को मानसिक मंत्र पाठ, मानसिक देव पूजन, मानसिक पूजा, मानसिक अर्घ्यदान, पूरा मानस पूजा हो गए। और मानस पूजा के बाद फिर आपका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो आप बाहर करते थे, निर्देश से करते थे, वो सब स्वनिर्देश से करेंगे। मेरे यहाँ के व्यवस्था में ध्यान लगते रहेंगे, प्रार्थनाएं लगती रहेगी, आरती होती रहेगी। दिन भर का जो यहाँ का आश्रम व्यवस्था का क्रम है वो अपना चलता रहेगा। तो आपकी उसमें जो साधनाएं हैं, चाहे दोपहर की साधना, चाहे 10:30 वाली बांसुरी साधना, चाहे नादयोग साधना, सुबह का 3 शरीरों का ध्यान, जो यहाँ का क्रम चल रहा है वो क्रम आपके साथ अपने आप स्वतः ही जुड़ता जाएगा। आपको जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस भट्टी में अपने आप को विलय, विसर्जन और उसके अंदर समर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने के बाद एक और खड़े हो जाओ और फिर देखो कि वो कितनी अपने अंश में गोते लगा रही है, कितनी परम अंश में वो कितनी यात्रा कर रही है। आपको तो अपना शरीर भाव 2 दिन भूलना है। मेरे बात बोलो, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं परम चेतना, मैं परम आत्मा, मैं परम धाम की वासी हूँ, मैं परम कृपा की अभिलाषी हूँ। परम शक्तियाँ मेरे साथ है। अब वो परम शक्तियाँ जो आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, आपके श्रद्धा केंद्र हैं, वही तो आपकी शक्तियाँ हैं। कई साधक पूछते हैं कि भगवान की पूजा का मुख्य साधन क्या है? तो युग ऋषि लिखते हैं कि श्रद्धा से बड़ा भगवान की पूजा का कोई साधन नहीं है। बाकी जितनी भी आप साधन लगाते हैं ना, पूजा है, पाठ है, माला है, हार है, कीमती कपड़े हैं, मिष्टान है, नैवेद्य है, ये पदार्थ पति को पदार्थ समर्पित करके अपनी शुद्धता को संकीर्णता में, विश्व कल्याण में परिवर्तित करने का एक प्रायोगिक कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए 4 दाने भगवान के, बाकी किलो भर, मन भर भगवान की बनाई हुई प्राणी जगत के लिए। तो केवल ट्रेनिंग मात्र है कि मैं आपको देने की सामर्थ्य रखता हूँ। इसीलिए गुरुदेव ने क्या कहा? हे देव, धूप दीप के रूप में मेरे सद्कर्मों को, मेरी श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को आप स्वीकार करें। मैंने सुना है कि दीपक प्रकाश देता है, मैंने सुना है कि धूप गंध देती है। तो तुम मेरे अंदर के शुभ कर्मों की गंध को उसी तरह महकाओ जैसे फूल को महकाते हो। मेरे पुण्य कर्मों को, मेरे श्रेष्ठ कर्मों को वैसे ही आप देव स्वीकार करो जैसे आप अग्नि में मेरी आहुतियाँ स्वीकार करते हैं धूप के रूप में। तो दीपम धूपम, फिर आप कहते हैं कि हे भगवान, अक्षत के रूप में
मेरा आत्मसमर्पण, मेरे शुभ और पुण्य कर्मों को आप स्वीकार करो। अब मैंने चावल तो चढ़ा दिया, लेकिन वो चावल तो खेत की उपज है। मेरे जीवन की उपज क्या है? मेरे पुण्य कर्म, मेरे सत्कर्म को आप स्वीकार करो और नैवेद्य के रूप में हे देव मेरे साधनों का अंश पवित्र कार्य में नियोजित हो, ऐसे मुझे सौभाग्य और परम शक्तियाँ दीजिए। आप ही का तो है, मेरे सामने छूटने वाला है, लेकिन मेरे सामने ये किसी सत्कर्म के लिए छूटे तो मैं उसे देख करके आत्मसंतोष अनुभव कर सकता हूँ। आत्मा में एक सगुन ले सकता हूँ कि चलो मैं किसी को खाना पानी रोटी, किसी के जीवन को दुख, उसको सुविधा दे करके उसके दुख घटाने में मैं काम आ सका। तो वही क्रम आपको प्राणवान बनाता है। तो प्राणायाम जो है उस प्राणवान कर्म करने की मनोवृत्ति का जागरण करता है। तो इसमें आपको लगाना है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा लग गई। कनिष्ठ छोटी उंगली, अनामिका अंगूठा। अब पहला प्राणायाम मुद्रा लगी है प्राण, नाम है प्राण आकर्षण। कमर पीठ गर्दन सीधा, आंखें बंद। 5 बार करेंगे। 5 तत्वों के निमित्त मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के लिए प्रारंभ। खींचिए, रोकिए, छोड़िए, बाहर रोकिए। आपको सहनशीलता मां धरती दे। दूसरा स्वादिष्टान चक्र जल तत्व के लिए नाभि से नीचे पूरा खींचिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, बाहर रोकिए। वरुण देवता आपको शीतलता शांति प्रदान करें। तीसरा प्राणायाम नाभि के लिए अग्नि तत्व सूर्यमंडल प्राण आकर्षण। 1 2 रोको, 3 4 बाहर रोको। अग्निदेव ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी प्रखर शक्तियाँ दे। चौथा अनाहत चक्र हृदय मंडल पवन देव वायु तत्व। विशुद्धि चक्र गला, हार्मोन्स ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। पवन देव ने आपको गतिशीलता प्रगति दी। गले पर आकाश तत्व का ध्यान। विशुद्धि चक्र गगन देव महानता, विराटता, विशालता का संचार करें। रिलैक्स। 2 मिनट तक अनुलोम विलोम कुंभक के साथ करेंगे। बाएं से खींचिए, रोकिए, रोकिए, जितनी देर तक खींचा रोकिए। दाएं से धीरे धीरे छोड़िए। तीनों में समान समय लगाना। खींचना 10 सेकंड, रोकना 10 सेकंड। लेफ्ट साइड दावी बाजू बाईं तरफ से लिया, दाईं तरफ से छोड़ा। करेंगे इसे 5 बार।
चंद्र भेदी प्राणायाम के बाद सूर्य भेदी करेंगे। दाहिनी नासिका से लीजिए, रोकिए और बाएं से छोड़िए 5 बार। अब दोनों नाक से लेंगे, रोकेंगे और काग चंचू क्रिया के साथ होठों को इतना सामने की तरफ प्रेशर देंगे जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हों, और फिर उस छोटे से छिद्र से सांस को बाहर छोड़ेंगे। मेरी नाभि पूरी अंदर खिंचा गई और मेरी आंखें पूरी ऊपर खिंचा गई बौ की तरफ। बाह्य कुंभक, इसमें आपको गगन मुद्रा में, महाआकार मुद्रा में रुकना है। पुनः आंखें, पेट ढीला, कुंभक, बिना सांस के रुको, ऊपर देखो, नाभि अंदर खींचो। बाह्य कुंभक, बिना सांस के। रिलैक्स, धीरे धीरे आंखें बंद। अंतिम बार। खींचो नाभि अंदर, सांस बाहर, ऊपर की बह को देखते रहो। पेट अंदर इतना खींचो, उड्डयन बंदर, बह ऊपर टाइट, बिना सांस के। बाह्य कुंभक, आंखों में जलन हो रही, धीरे धीरे आंखें बंद, हाथ गोदी में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। गायत्री महाविज्ञान में योग ऋषि लिखते हैं कि मूर्छा प्राणायाम में आपको 5 ज्ञान इंद्रियों को मूर्छित करना है। गृह मूर्छित होने पर सुरक्षित होता है, ऐसे ही साधक की ज्ञान इंद्रियां मूर्छित होने पर बहिर्मुखी जीवन अंतर्मुखी होता है। अभी आप मत
करना। अभी मैंने क्या किया वो पूरा ध्यान से सुन लो। समझ में आया तो ही करना, अन्यथा हाथ गोदी में लेकर मौन बैठे रहना, गलती मत करना। मैंने जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को पांचों तत्वों से प्रेशर से दबाया था, इतना प्रेशर दिया कि पूरी ग्रंथियों में से पानी निकलने लग गया, अंदर से सारी ग्रंथियां मूर्छित हो गई। फिर मैंने पूरक किया, दोनों नासिका से सांस लेकर के अंतर कुंभक भीतर सांस को जब तक रोका जितनी मेरी क्षमता थी। फिर धीरे 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 मैंने वापस नाक से ही सांस को रेचक करके इतना खाली किया कि मेरी नाभि पीठ से रीढ़ की हड्डी से चिपक गई। और इतना खाली करने के बाद बिना सांस के जब तक रुकना है, जब तक आप सहन कर सकते हो, बाहर का कुछ आपको ध्यान नहीं रहना चाहिए, न कोई आवाज़ों का, न कोई दिखने का, न कोई गंध का, न कोई स्वाद का, न कोई स्पर्श का। पूरा शून्य में चले जाओ। ऐसा 3 बार करेंगे। एक, अंगूठे से कान का ढक्कन, 2, छोटी उंगली होठ जहाँ समाप्त हो रहे हैं इस होठ के पास, फिर आपकी अनामिका उंगली नासिका के किनारे पर, मध्यमा उंगली आँखों को जहाँ से शुरुआत होती है आँखों के पास, तर्जनी उंगली अज्ञात चक्र पर जहाँ से पोह प्रारंभ होती है। ये 5 बटन है 5 ज्ञान इंद्रियों के। अब इसको टाइट दबा दीजिए, प्रेशर से बंद कर दीजिए। हमारी तरफ सिर, पश्चिम में पैर, आंखें बंद, इसी मुद्रा में लेट जाइए। दोनों हाथ छाती पे रख लीजिए। पैरों में 1 फीट का अंतर कर लीजिए। आंखें बंद, शरीर ढीला,
भाव समाधि। समय 7 मिनट। एक एक मिनट एक एक चक्र पर ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक प्राण अग्नि का मंथन मंथन मंथन, प्रवाह प्रवाह। ओम भूर्नमः स्वाहा। प्राण को ग्रहण कर लीजिए। ओम भूर्नमः स्वाहा। प्राण की आहुति दे दीजिए। ओम नमः स्वाहा। प्राण की आहुति अंदर। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम सत्यम नमः स्वाहा। ओम यशः नमः स्वाहा। ओम श्री नमः स्वाहा। ओम अर्क नमः स्वाहा। ओम इदं नमः स्वाहा। ओम ओजः नमः स्वाहा। ओम तेजः नमः स्वाहा। ओम धर्मः नमः स्वाहा। ओम शिवः नमः स्वाहा। साधक संपूर्ण चंद्रमा की कला में अपने को विलय कर ले। पूरी अंधेरी रात मानसिक मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ। मानसरोवर समुद्र तल से 21,661 फीट ऊंचाई पर। मैं इतनी चढ़ाई पर समुद्र तल से खड़ा मानसरोवर का 330 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ मीठे जल से भरा हुआ 300 मीटर गहरा झील के तट पर हूँ। मानसरोवर में मानस स्नान। मानस
शिव अर्चना। माता पार्वती मानसरोवर में स्नान करके सूर्य उदय पर 16 श्रृंगार सजाकर भगवान शिव को पुकार रही है। भगवान शिव औघड़दानी विभूति रमाए, सर्पों की गले में माला, हाथों में त्रिशूल डमरू, औघड़दानी, लंबी जटा, माथे पे गंगा। आप भगवती पार्वती का, महादेव भोलेनाथ शिव का ध्यान करें। स्थान मानसरोवर। मानसरोवर की मीठी पानी की झील के मध्य 300 फीट गहराई से मीठा पानी की धार शिव की जटा से। मानसिक रूप से मानसरोवर की परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा कीजिए। भोलेनाथ भोले भंडारी आद्य नटेश्वर, आधा चंद्रमा, आधा वृषभ, आधा सिंह, आधा स्त्री, आधा पुरुष, सब कुछ अर्ध नारी नटेश्वर। शरणागति भाव से प्रणाम कीजिए। मानसिक रूप से शिव कृपा का, शिव शक्तियों का आपके रोम रोम में, कण कण में जागरण, अवतरण। सूर्यार्घ्य दे, शिव चरण कमलों में जल चढ़ाएं, आचमन ले। मानसिक रूप से आपका मानसरोवर आपके मस्तिष्क मध्य से मानसरोवर की रस अमृत बूंदे आप पी रहे हैं, तृप्त हो जाइए। मानसरोवर से मानसिक यात्रा पुनः समुद्र तट तक वापस 21,661 फुट नीचे उतर जाइए। समुद्र की लहरें, समुद्र सतह से उठता हुआ अथाह जल अपने गंतव्य की ओर आइए। समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा गौ माता सुरभि की समाधि, हनुमान जी महाराज यज्ञशाला, प्रज्ञेश्वर माँ गायत्री, सप्त गौ परिक्रमा मंदिर, तरुकुंज सरोवर। सरोवर में ऋषि युग्म के साथ घाट पर आप पुनः इकट्ठा हुए। हाथ पैर की उंगलियों में हलचल कीजिए। नव चेतना, नव सृजन, नव जागरण। हाथ पैर की उंगलियां हिला ले, दाहिना पैर मोड़ ले, बाईं तरफ करवट ले ले। दोनों हाथों को मसाज करें, बैठ जाए। धीरे धीरे नव चेतना का अभ्यास, चेहरे पर मालिश,
सामान्य स्थिति। अब बड़े ध्यान से सुनना है, बात 15 मिनट की है। मैं एकांत में जा रही हूँ। अब मेरा मोबाइल नहीं, मेरा कोई अपना परिवार नहीं, मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी अपनी कोई चिंता नहीं, मेरा कोई अपना भविष्य नहीं, मेरा कोई अपना अतीत नहीं। मैं प्रेजेंट में हूँ, वर्तमान में हूँ। और कोई साधक यदि इस सूत्र पर मगन नहीं होगा तो उसका एकांतवास जेल जैसा हो जाएगा, और जो मगन हो जाएगा उसका एकांतवास आत्मानंद, ब्रह्मानंद, पूर्णानंद में बदल जाएगा। आत्मा आनंद की अनुभूति जगत के मिथ्या कर्म को विरक्त भाव से, वैराग्य भाव से छोड़ना पड़ता है, और उसमें ये दृढ़ता लेनी पड़ती है कि ये सब कुछ मेरे लिए मृग तृष्णा के समान, एक पर्दे की पिक्चर के पात्र के समान है, जो क्षण क्षण बदलते दृश्य हैं। ऐसे ही ये क्षण क्षण के सुख दुख मेरे जीवन के बदलते दृश्य हैं। ये स्थायी पिक्चर नहीं है। मेरी अतीत में जो मैंने भूलें करी है उसे मुझे बिल्कुल अब मेरा उसके साथ कोई रागात्मक, द्वेषात्मक अब संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अतीत मेरी यात्रा में समाप्त हो गया। क्योंकि मैंने विगत 15 दिनों में अपने आप को इतना तरासा, इतना निखारा, इतना धोया, इतना नव निर्माण की तैयारी करी। अब मेरी पूरी नींव खाली हो गई है, कचरा बाहर। अब मेरा भवन बनाने के लिए परमात्मा को आज आना है। अमावस्या का मतलब अब यहाँ से आपका जो नया क्रम चलेगा, जिसको कहते हैं चांद्रायण कल्प का नव निर्माण का 15 दिन का कार्यक्रम। दूसरा है आहार शुद्धो सर्वो शुद्धो। मैंने पूर्व में क्या खाया पिया था मैं भूल चुका। मैंने यहाँ पर जौ की दलिया, छान, तुलसी दल, जड़ी बूटियाँ, प्रकृति का प्राण, तीर्थ का जल, पंचगव्य, ये मैंने पान किया है। इस सभी सात्विक आहार से मेरे हृदय में सतोगुणी शक्तियों की आहार शक्ति ने देह देवालय के रोग, कष्ट, बीमारियों को मेरे से दूर दूर कर दिया है। अब मेरे को अतीत में बोले गए कष्ट, बीमारियों से, रोगों से या जीवन क्रम के खान पान के विकारों से मुझे अब कोई इस शरीर में एक राई बराबर भी कचरा नहीं है। मैं चंद्रमा की तरह पूर्ण साफ सुथरा एकदम खाली हो चुका। और तीसरा सूत्र है मौनम परम सर्व साधनम। मौन एक परम सब सिद्धियों की साधना है। मुझे आर्य मौन में जाना है, मुझे मन के मौन में जाना है। अब मेरा मौन मेरे जीवन के किसी भी लौकिक यात्रा का कोई कार्यक्रम, कोई भय, कोई प्लान नहीं बनाएगा। मैं पूर्ण मौन हूँ, वो भी आर्य मौन।
मेरे दरवाजे से, खिड़की से, चरणों से, मेरे कपड़ों से, मेरे आते जाते क्रम में जरा भी आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ तक कि मेरी सांस की भी आवाज़ नहीं आएगी। 2 दिन तक मेरा कंठ मौन, नाक मौन, हाथ पैर के आघात मौन। मेरे को यदि पेपर भी उठाना है तो इस तरीके से उठाना है ताकि इसकी आवाज़ नहीं आए। एक उठाने का तरीका ये भी था, उठाने का तरीका मतलब 2 दिन तक आपको प्रकृति को आघात नहीं देना है। इसको कहते हैं मन का मौन, आर्य मौन। अब बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? आप प्रतिक्षण प्रतिपल ये पाओगे कि आप सच में मौन में हैं। मान लिया जाए कि आप नल चालू कर रहे हैं कुछ आवश्यक काम के लिए, बाल्टी मग्गा उठा रहे हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, पलंग पे बैठ उठ रहे हैं, या अपने किसी वस्तु को पानी पीना है, शहद नींबू पानी दालचीनी देंगे पीना है, बाटल खोले ढट्ट से रखे, बाटल दरवाज़ा खोला ढट्ट से ठोक दिया। अब सजग कहाँ है? मौन का मतलब जीवन के व्यक्तिगत दैनंदिन कर्म में भी मौन होना है। इससे आर्य मौन का है। मन का मौन, मुझे बातचीत नहीं करना है। आर्य मौन, अपने अंगों से कोई आघात नहीं करना है। मौन एक जवाब है, मौन एक मंत्र है, मौन अतीन्द्रिय क्षमताओं की अपनी वाणी, अपने को सुनने का एक अवसर है। अभी आप मौन हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और जब मैं मौन हो जाऊँगा, कोई बोल रहा है तो मैं सुन रहा हूँ। जब आप मौन हो जाएंगे, वो भी ये मान करके चलो 48 घंटों के लिए, फिर क्या होगा? मन का मौन, आर्य मौन, आपकी आत्मा आपके साथ जो परमात्मा से मिलने वाले संवाद है, संकेत है, ऊर्जा है, उसे आपको वो अनुभूत कराएगी। क्योंकि बिगर अनुभूति के जानकारियाँ और स्वाध्याय वैसा ही है जैसे बीज में प्राण नहीं। बीज है, दिख रहा है, इंसान है, दिख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, लेकिन अनुभूति नहीं। तो आपको 2 दिन आत्मानुभूति, आत्म मंथन के लिए दिया है, आपके लिए नहीं दिया है। और किसी भी प्रकार का कोई भय बिल्कुल लेके नहीं जाना है। यदि भय है तो भाव नहीं आएंगे, अभाव आएंगे। और यदि भय मुक्त है तो बहुत दिव्य भाव आएंगे। मतलब इतने दिव्य भाव आएंगे कि आप भी दिल बाग बाग हो जाएगा। जैसे आज 3 बजे रात को मैं जब उठा, उसके पहले जैसे मेरे को सपने आते नहीं है, कभी कभार आते होंगे साल में 2-4 बार, तो कहीं यज्ञ हो रहा है, तो उस यज्ञ की एक जगह 24 कुंडी यज्ञ हो रहा है, एक जगह 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, और इन तीनों यज्ञशालाएं में देख रहा हूँ, और दोनों यज्ञ का धुआं देख रहा हूँ, दोनों यज्ञशालाओं की परिक्रमा लगा रहा हूँ, दोनों यज्ञशालाओं में जो क्रम चल रहा है मैं सुन रहा हूँ। मैं जबकि बस उठने की स्थिति में था, तो वो ब्रह्म बेला थी, वो अमृत बेला थी, जिसने आज मुझे किसी जमाने में कभी कोई यज्ञ किया होगा, उस यज्ञ में वो स्वयं चेतना गई स्नान करने और वापस आई। उसको मैंने अपने आंखों से देखा। ऐसा कभी कभी होता है 2-3 महीने में एक आध बार, और अक्सर मेरे साथ जब भी हुआ उठने के पहले ही हुआ। एक आध बार कभी ऐसा होगा कि
जैसे ही 9 बजे मेरा 9 से 10 के बीच में सोने का टाइम हुआ और तत्वबोध साधना में मगन हुए और कुछ ही मिनटों के बाद किसी और दुनिया में चले गए और वहाँ कुछ देख रहे हैं और फिर एकदम से मस्तिष्क में कोई चेतना आई, उसने वो दृश्य दिखा दिया। वो अपवाद में है, लेकिन ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है। जिसकी जैसे गोते लगाने की शक्ति है ना। अब कोई आया, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नींद में कहीं गंदगी खाती हूँ, बोले मैं नींद में मुर्दे जलते हुए देखते हूँ, मैं नींद में अभक्ष भोजन और शराब पीते हूँ, मैं नींद में किसी का गला दबाते हूँ, मैं नींद में सूखे कुएं में गिर जाती हूँ, मेरे को मेंढक सर्फ खा रहे हैं। बोले ऐसे सपने आते मेरे को। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति था, अच्छा एक साधु जीवन का व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न करे, कहा भैया आपका कोई प्रारब्ध की जीव यात्रा में कोई आपके कर्मों का, आपको पिछला अतीत का आपका प्रायश्चित दर्शन होता है। इससे आप भयभीत मत हो, आप मत सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा इस यात्रा में होने वाला है। अभी यात्रा देव यात्रा है, ये यात्रा महान संकल्प की यात्रा है, लेकिन ये पहले काटेगी फिर नई अनुभूति देगी। तो गायत्री भी ऐसा ही करती है। गायत्री साधना पहले प्रारब्ध काटती है और फिर नई अनुभूति, नई शक्ति का सृजन करती है। तो कई लोग तो क्या करते, प्रारब्ध कटने में ही डर जाते हैं कि साहब हमको तो जितनी हम साधना करते उतनी बगासी बनाते। कई बोलते कि हम कुछ नहीं करते, हमको कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम देव स्थान पे उपासना के लिए बैठते, शरीर भारी हो जाता, बगासी होना आती, नींद होना आती, माला छूट जाती। ऐसा क्यों होता है? मैं कहा ऐसा होगा। बोले क्या हो रहा? मैं कहा आपकी पिछली योनियों के जितने भी आपके देह के अंदर कष्ट हैं उनका ही प्रायश्चित हो रहा है। करते रहो आप, तो मन लगे तो और लगे तो ये काम करने का है। बोले हाँ करने का है। मैं कहा फिर आप डरते क्यों हो, इसको छोड़ते क्यों हो? आप तो अच्छा कर रहे हैं ना, उसके बाद भी बुरा हो रहा है। करो, ये करने के लिए इसी जीवन में भोगना है ना, तो आप कर लो। एक महासती जी थी मालेगांव में, रेखा महासती जी, कंचन कौर महासती जी की वो शिष्या थे। उनको कोई तकलीफ थे, तो मेरा प्रवास था बम्बई पूना तरफ का, तो एक यजमान थे उनके, वो यहाँ से भी जुड़े हुए थे। अरे पंडित जी हमारी महासती जी को मिलते जाओ, उनको बहुत तकलीफ है। वो एक घूंट पानी पीती है, आधा लीटर उल्टी होती है। एक घूंट पानी पीती है, आधा लीटर उल्टी होती है, और ऐसा 1 साल से हो रहा है। बाकी उनको देख करके आप ये बोल नहीं सकते हैं कि ये बीमार है या फिर इसको कोई तकलीफ़ है। तो मैं जैसे गया तो सच में वो माता जी को देखा तो चेहरे पर इतना तेज और इतनी आँखों में तप की रोशनी और इतना पानी निकलने के बाद भी शरीर से रिष्ट पुष्ट बलवान। अब उन्होंने जो भी हमसे बातचीत करी, वो गाती बहुत अच्छी थी माता जी। तो फिर एक महासती जी बोले, पंडित जी हमारी महासती जी आपको एक गीत सुनाएंगे। तो उसकी एक आध पंक्ति तो मुझे याद होगी, पूरा गीत नहीं याद है। आत्मदमन करना है और जीवन में आत्म अनुभव करना है। आत्मदमन करना है, जीवन में आत्म अनुभूति करना है। ऐसे कुछ गीत की पंक्तियाँ थे। तो मैं थोड़ी देर तो सुना, थोड़ी देर बाद में मैं खुद ही ध्यान में चले गया। क्यों? वो उसके शब्द ऐसे थे। तो फिर मैंने उनकी गुरु माई से कहा, माता जी
ये जो साध्वी जी जो है ना, ये अपनी इस भौतिक यात्रा से ये परम यात्रा में चले गए। बस इतना मेरा बोलना हुआ कि साध्वी जी की आंखों से आंसू की धार बंद ही नहीं हुए। इतनी आंसुपूरित हो गई कि पूरे उनके कपड़ों पे पानी की धार चल रही है। फिर वो सो गए। फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरा आने का टाइम हो गया, कब उठी होगी पता नहीं, लेकिन वो भाव समाधि में चली गए। इतना ध्यान रखना, जब हम भगवान में जब लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, एक तो वो होते हैं लीन जिनका प्राण निकल गया, फिर आप बोलते हैं कि वो अमुक आदमी ब्रह्मलीन हो गया। लेकिन गुरुदेव कहा करते थे, मैं रोज़ मेरे प्रभु की गोद में ब्रह्मलीन होता हूँ। ब्रह्मलीन का मतलब ब्रह्ममय होना, अपने अंदर ब्रह्म को खोज करके उसके भाव में रमण करना। तो आप 2 दिन ब्रह्मलीन हो जाओ, क्योंकि आपका चंद्रमा नहीं है तो आप क्यों हो? आप किसी को देखना मत, किसी को सुनना मत। आपका हो सकता है आवाज़ जहाँ है वहीं पर मौन है। तो आप ऐसा सोच लेना कि ये जो पलंग है ये मेरी गुफा है। हो सके तो आप गले बराबर एक पतली चादर जो आप घर से लाए होंगे वो ओढ़ लेना, और फिर ऐसा भाव करना कि मैं गुफा में हूँ, ये मेरा बाजू वाला भी उसकी गुफा में है, इसको मैं जानती नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, ये अपना कहाँ से आया, क्या कर रहा है, ये कितनी बार अंदर बाहर गया, कितनी बार इसने पानी पिया, कितनी बार इसने क्या करा, इसका हिसाब ये कर रहा है, मेरा हिसाब मुझे करना है। साधक किसी के क्रियाकलाप से क्यों प्रभावित होगा? जब उसने कह दिया कि मैं अकेला हूँ, बस अकेला हूँ। भीड़ में भी अकेला हो सकता है और अकेले कमरे में भी अकेला हो सकता है। ये अकेला होना ये भाव दशा है, वस्तुतः अकेला कोई होता नहीं है। जिस समय आप हो, इस समय इस आश्रम में कितने जीव जंतु पशु पक्षी कितना है यहाँ पर, कहाँ आप अकेले? लेकिन एक भाव दशा कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला, मेरा कोई खाना नहीं, प्राण मेरा भोजन, मेरी कोई भाषा नहीं, परमात्मा का जो संकेत वो मेरी वाणी, वही मेरे संकेत। बस ये तीनों साधना में 3 भाव आने चाहिए। अब मैं आपको मौन करा रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। जो प्राकृतिक चिकित्सा लेने वाले भाई बहन हैं वो अपनी दरी थैली उठा लो, उठा लिया। अब आप नीचे जाएंगे, वहाँ प्रज्ञा पे पिएंगे, सूखी कपड़े से मालिश करेंगे, नीम मिट्टी मक्खन छाछ से लेप करेंगे और फिर स्नान करेंगे। फिर 9:30 बजे भोजन के लिए ऊपर आएंगे। मैं आपको भोजन जिमाऊँगा, मंगल विदाई तिलक करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप प्रस्थान करें। पहले बहनों को मैं टाइम देता हूँ। मैंने जितना अभी जो कुछ बताया, समझाया, कराया, किसी बहन का कोई प्रश्न हो, मौन, एकांतवास, उपवास में जाने में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। आ जाओ इधर, जिसके हाथ ऊंचे यहाँ आ जाओ आगे। सब लोग सुनोगे, ठीक है ना? ये उत्तर इनके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब के बाद में आपको मौन करा दूंगा। कल स्नान आपके रूम पर ही आपको करना है और उसी तरीके से करना है जैसे रोज करते थे, मौन और
स्नान सबको करना है कल। रोज की साधना है हमारी, गीता पाठ करना, सप्तशती पढ़ना, और जो साधना है वो वैसे ही चलना। बिल्कुल वैसे ही करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। आपकी जो भी साधनाएं पूर्व से चल रही थी, वो समस्त साधनाओं के समय पाठ, पूजा, उपासना, मानसिक आरती, मानसिक प्रणाम, मानसिक ध्यान, मानसिक आना जाना, मानसिक गौ परिक्रमा करना, मानसिक यज्ञ करना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरे संदेश में, मानस पूजा, मानस दर्शन छूटेगा नहीं। अब भाई लोग कोई प्रश्न पूछे, आपको कोई मौन उपवास एकांतवास में जाने में कोई प्रश्न है, इधर आओ पूछो। मानस पूजा बोले तो बाहर निकलना नहीं, रूम में रहना। ये दोनों चढ़ाव बंद हो जाएंगे, ये दोनों चढ़ाव को गेट ताले लग जाएंगे। आपका रूम, आपकी गुफा, यहाँ किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कोई यहाँ 80 साधक लोग रह रहे हैं। मतलब ये बाहर के लोहे के गेट बंद हो जाएंगे, वो भी ताले लग जाएंगे आपके लिए। यदि गुरुजी मान लीजिए गलती से मुंह से आवाज़ निकल जाए मौन के दौरान, मतलब तो उसके लिए क्या है? सबसे बड़ा क्या है कि गलती से आवाज़ क्यों निकलेगी? जब आपने वाल बंद कर दिया तो गलती से भी हवा और पानी आएगा कैसे, जब तक कि आप वाल नहीं चालू करोगे। तो आप ऐसा निश्चय करो कि मेरे मुंह से गलती से भी निकलेगी नहीं, लेकिन छींक लेते समय या किसी अकस्मात कोई मानसिक परेशानी के कारण आप बोल दिए तो प्रायश्चित के लिए 1 माला गायत्री का जप अतिरिक्त कर लेना। 42 माला तो करनी है, लेकिन कोई यदि किसी भी प्रकार का व्रत भंग होता है तो व्रत भंग में 1 माला का तप अतिरिक्त कर लेना। करो मौन, किसी को कुछ आखिरी इच्छा तो नहीं है? हाँ, किसी को फांसी देते ना तो सबसे पहले उसको पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो 2 दिन के लिए आप शून्य में जाने वाले हैं, इसलिए आखिरी इच्छा पूछ लो। अभी जितने भी लोग आज आए हैं अमावस्या से, वो यहाँ आगे आ जाओ। है कोई इसमें? बैठ जाओ यहाँ, बहन इधर, भाई इधर, हाँ यहाँ आगे की पंक्ति में आ जाओ। जो आज आए हैं वो आज से जो करेंगे अर्धचंद्रायण, अर्धचंद्रायण है कि 5 दिन का अर्धचंद्रायण, इसमें कोई 5 दिन वाला तो नहीं आया। ठीक, अब अर्धचंद्रायण वाले कोई आए हैं तो यहाँ पे बहने बैठे, आगे बैठ जाओ, बैठो सेंटर में बैठो। हाँ, ऐसे सेंटर में बैठो, पास पास मत बैठो। ये कैसे बैठे हैं? ऐसे बैठो ना। बोलो बहन। जहाँ जप करते हैं वहाँ नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। आपका पलंग जो है ना, आपकी गुफा है, और हर कमरे में गुरु जी माता जी की तस्वीर है, और मन मंदिर में भी है मंदिर। हमसे कभी कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करके हमको हमारा चंद्रायन व्रत ज़्यादा से ज़्यादा कैसा 100% अच्छा होगा, इसके लिए आपका आशीर्वाद बहुत बहुत जरूरी। आप लोगों से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई होगी तो पूज्य गौ माता उसके लिए आपको अभय और गुरुदेव माता जी क्षमा का दान करते हैं। मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन चांद्रायण में ऐसा विधान है कि कोई साधक
यदि अपने कृत्यों की याचना करता है तो समर्थ सत्ता उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमा क्षमा क्षमा। बैठो। मंत्र जाप में क्लास में करना है कि पलंग पे ही करना है? मानसिक जप मन से, मतलब माला की, ब्रह्मदंड की, पूजा अर्चना की वस्तुओं की, सब इसमें प्रवृत्तियां जितनी भी थी ना, उनसे निवृत्त होना है 2 दिन। इसका मतलब भी समझ रहे ना। माला भी नहीं पकड़ना है, ब्रह्मदंड भी नहीं पकड़ना है, कोई चित्र पर फूल चावल अक्षत जल कलश अग्नि कुछ भी नहीं पकड़ना है। कुछ पकड़ लिया इसका मतलब है कि आप तो स्थूल में चले गए। सब कुछ 2 दिन सूक्ष्म में होगा, मतलब मानसिक होगा। मैंने मानसिक पूजा के भाव भी आपको बता दिए। आप सब करना, यज्ञ करना, पूजा करना, अक्षत चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना। वो मैं तो आपको आज वहाँ ले गए ना मानसरोवर, वहीं रहो ना 2 दिन। यहाँ क्यों आते हो आप? आपको मैं ले गए आपके ठिकाने पर। मानसिक पूजा मानस में ही होती है और उसको कहते हैं मानसरोवर, मानस का सरोवर। तो मानस सरोवर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप वहाँ जाओ तो सही। किसी का प्रश्न तो आप नहीं बचा ना? मैं करूँ मेरा काम। अब जो आज से अर्धचंद्रायण शुरू करेंगे वे भाई बहन बायां हाथ नीचे दायां हाथ की मुट्ठी बंद करें और मेरे बाद बोलेंगे। कायिक वाचिक वैदोक्त पुराणोक्त फल श्रुति स्मृति चांद्रायण महाअनुष्ठान अमावस्या पूर्णिमा शुक्ल पक्ष काल अवधि गायत्री धाम पूज्य गौमाता पावन तपोभूमि ऋषि युग्म अखंड दीपक अखंडाग्नि सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का परोक्ष संरक्षण मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरे बाद बोलेंगे ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रत के जितने नियम है वो आपको ऐसा पत्रक मिल गया क्या आपको? ये पत्रक कौन देगा इनको या कौन है व्यवस्था में? आप देंगे? हाँ, वहाँ से ला के आप इनको दे देना। ये भैया दे देंगे, आप तीनों भैया। भैया आप खड़े हो, ये भैया ला के देंगे। अभी आप लोग जब वो लेंगे ना शहद नींबू पानी की बाटल, ते भैया आपके लिए 5 पत्रक ले आएंगे। इसको पूरा सामने भी पढ़ना पीछे भी पढ़ना और इसको फिर आप ऐसा करना है। खेचरी मुद्रा इसको कहते हैं, लगाओ। संभवी मुद्रा इसको कहते हैं। सोहम ऐसे लगा लो। इसमें आपको आएगा संभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और सोहम साधना। तो ये तीनों मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप सभी भाई बहन एक साथ लिंग मुद्रा लगा लो। ये लिंग मुद्रा, ये अंगूठा तर्जनी राइट हैंड के और ये अंगूठा अंदर से डाल लिया। एक ऐसे करो, 2 उल्टा अंगूठा आकाश में सीधा करो और शेष ऐसे मिला लो। ठीक, हाथ यहाँ रखो। कमर पीठ गर्दन सीधी,
जिनका आज अर्धचंद्रायण पूर्ण हो रहा है वो भाई बहन खड़े हो जाएं। जो आज उपवास करके शाम को उनकी पूर्णाहुति हो जाएगी, अर्धचंद्रायण वाले खड़े हो जाओ। अर्धचंद्रायण जिनका आज पूरा हो रहा है, जिनकी साधना आज पूरी होकर, और चाहें तो रात में भी जा सकते हैं, चाहें तो कल सुबह भी जा सकते हैं। आपका अर्धचंद्रायण की आज आपने यज्ञ में पूर्णाहुति करी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हृदय की गहराई से आपके गंतव्य की यात्रा की विदाई देते हैं। और इस तपोभूमि में जो आपने 15 दिन तक अपनी कृष्ण पक्ष की साधना का शोधन, अन्न का त्याग और संयम किया, विश्व विधाता प्रकृति माता आपकी साधना को निरंतर बढ़ाएं। और आप यहाँ से तन से विदा हो रहे, मन से, अंतःकरण से, गौ माता की तपोभूमि से तप प्राण पुण्य अंश आपके अंतिम सांस तक मिलता रहेगा। ऐसे आत्मविश्वास से विदाई का मंत्र बोलेंगे, मेरे पास बोलते जाएंगे। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। आप बैठ जाइए। आप सभी भाई बहन मौन का संकल्प लेंगे। जो स्वयं सेवक बाहर है उनको भी एक कार्यकर्ता बाहर जाके बुला लो। कोई बाहर तो नहीं भैया? आवाज़ लगा करके बुला लो। कोई भी आपका स्वयं सेवक किसी भी तैयारी में लगा हो तो सब आ जाओ। अब अमावस्या, उपवास, एकांतवास, मौन का व्रत विधान संकल्प प्रारंभ हो रहा है। अब देखो ये लिंग मुद्रा में क्या है, ये पार्वती है और ये शिव है। तो शिव और पार्वती का मतलब होता है हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, हमारा पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। ब्रह्मा की 2 कलाएं, जीव को शिव बनाने तक की यात्रा लिंग से चलती है। तो आइए कमर पीर गर्दन सीधा लिंग को देखते रहो। मेरे बात आपको बोलना है। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। हर हर महादेव। घट घट महादेव। मैं परोक्ष जगत में चंद्र शक्तियों को इष्ट मानकर गुरु आज्ञा से अमावस्या प्रतिपदा का मौन, उपवास, एकांतवास का महाअनुष्ठान में
आत्म जागृति, आत्मनिर्माण, आत्मशोधन हेतु लोक कल्याण की भावना से तितिक्षा तप को आत्मानुभूति के लिए परम कृपालु परमात्मा को अंतरात्मा में आह्वान करता हूँ। वह परम सत्ता मुझे अपने दिव्य कवच में सुरक्षा, प्रायश्चित, नवनिर्माण की शक्तियाँ प्रदान करें। लंबा गहरा सांस लेंगे, ओम का एक बार उच्चारण करेंगे। यहाँ से आपका अगला क्रम, जैसे गेट के बाहर निकलेंगे कि पूज्य गौ माता की साधना स्थली, बुद्ध की प्रतिमा, पंच पलाश की एक परिक्रमा करते हुए अपनी बाटल लेंगे, अपने रूम पर पहुँचेंगे। जब तक कि आपके रूम में 3, 2, 4 जितने आप रुकते हैं सब लोग ना जाएं, जब तक दरवाजे बंद नहीं करेंगे। सब लोग अंदर हो जाएंगे, उसके बाद आपका अंदर से दरवाज़ा बंद कर देंगे। आपको कमरे में अब अधिक से अधिक, कम से कम साधनों में रहने का अभ्यास करना है। दुपट्टा भी नहीं, बहुत बड़े कपड़े भी नहीं, जितना ढीला बदन, जितनी सहज भाव में रह सको रहना है। सांस खींचिए। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। 5 मिनट समूह मन से मौन की मानसिक तैयारी करेंगे। फिर क्रम से मैं जैसे बोलूँगा वैसे पहले भाइयों की लाइन, सबसे अंत में बैठे लोग पहले उठते जाएंगे और क्रमशः फिर एक लाइन खाली होगी, पहली वाली, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो आप लोग अपनी अपनी लाइन की क्रम में ही उठेंगे, पश्चिम में मुँह करेंगे और एकदम शांत गति से गौ माता की तपस्थली के पंच पलाश, जिसमें चंद्रमा का वास है, एक परिक्रमा करके गेट की तरफ बढ़ेंगे। गेट के पास टेबल पर बाटल मिलेगी, बाटल उठे ऊपर चढ़े, ऐसा क्रम रहेगा। पहली लाइन उठेगी भाइयों के। बैठे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुके। 10 कोई भी लोग है ना बोतल लेके आ जाएंगे, 10 बोतल जो भी भैया